ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष आप सबके साथ एक बड़ी सुंदर टॉपिक कहो, विषय कहो, उसके बारे में रूरवान करेंगे। तो देश विदेश के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नियमित सभी सीनियर बहनें, सभी टीचर्स और सेवा में समर्पित भाई, इसके साथ साथ लाखों की संख्या में 140 देशों में लगभग 8-10 हजार सेवा केंद्रों के साथ संबंधित ईश्वरी परिवार के अनेक परिवार सदस्यों को खास आज बहुत बहुत प्यार से एक विषय बताया जा रहा है। विषय है धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ। ये आप सब जानते हैं, लौकिक में भी हम आप सभी ने जिस लौकिक धर्म में जन्म लिया है, उस धर्म की कार्य प्रणाली, रहन सहन का तरीका और उसके साथ में जो जीवन के नियम, मर्यादाएं, वो सब बचपन से लेकर के हम आप सभी सीखते आए। उसको कहते हैं कि जिसने जिस धर्म में जन्म लिया, अगर उसको उस धर्म का ज्ञान है, उस धर्म के अंदर जो उनकी धार्मिक पुस्तक है, उसके अंदर जो गहरा ज्ञान है, उसको अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ है और उसके अनुसार उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनके बोल ऐसे होंगे, तो वो व्यक्ति सहज ही अपने आप को धार्मिक व्यक्ति सिद्ध करता है। कुछ उसके लिए उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसमें भी देखा गया कि जब हमें परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के द्वारा ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग सिखाते हैं, तो हमें एक बड़ी सहज बात समझाते हैं कि मीठे बच्चे, सो धर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। और फिर इसके आगे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से
उसकी गहराइयों का ज्ञान दिया कि सो धर्म किसको कहते हैं, जो हम सब जीवात्माओं का निज धर्म जिसको कहा जाए, निजी, और हर आत्मा का धर्म शांति है। जब हर एक आत्मा अपने स्वधर्म में शांत में स्थित है तो उसके मन में सबके लिए बड़ा प्रेम का भाव रहता है। प्रेम भाव से एक दो के साथ व्यवहार में आते हैं, और उसमें भी जब ये समझ में आता है कि सतयुगी देवी देवता जो बनते हैं वो अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं, तो ब्रह्मा पिता ने हम सब के सामने अपने जीवन में उन धारणाओं को प्रैक्टिकल में व्यक्त किया, और वो धारणाएं थीं, सबसे पहली धारणा शरीर की पवित्रता, उसके बाद मन की पवित्रता, और उसके साथ वाणी की पवित्रता। क्यों कि हर एक आत्मा का निजी धर्म है पवित्रता। तो ये पवित्रता आप सब जानते हो, श्रेष्ठ धर्म इसको माना जाएगा। पवित्रता की कितनी महानता है हम सब जानते हैं। देवी देवताएं स्वाभाविक रूप से अपने जीवन काल में पवित्र थे, तो उनके मंदिर बनाए गए, और उनको मंदिरों में उनके जो क्या कहें स्वरूप हैं, मनुष्य आत्माओं को वो प्रेरणा देते रहें, उनकी पूजा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले गणपति की पूजा थी, शिवरात्रि पर परमात्मा शिव की पूजा होती है। इसी तरह से अन्य जो भी भारत के भिन्न भिन्न उत्सव होते हैं, उसमें देखेंगे आप पवित्रता को बहुत मान मिलता है। और वास्तव में हमें जब ईश्वरी ज्ञान मिलता है तो हमें परम पिता परमात्मा से, ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से यही एक पहली बात सीखने को मिलती है कि हमारा स्वधर्म क्या है। पवित्रता हम सब का स्वधर्म है, और पवित्रता जिनकी जीवन में है, मिसाल के तौर पर कन्याएं
पवित्र मानी जाती हैं, देवी के रूप में उनको पूजा जाता है। विशेष रूप से ऐसे त्योहार आते हैं जब कन्याओं की पूजा होती। और आप सब जानते हो, नेपाल के अंदर विशेष ऐसी कुमारी पहले से उनको चुना जाता, और वो पहले राजाएं महाराजाएं थे उनके राज में, और अभी जिस तरह का अभी राज है, तो भी वो जो प्रथा चल रही है कि एक कुमारी 12 वर्ष तक, जब तक वो है, उसकी पूजा होती है देवी के रूप में, उसकी पालना होती है सरकार की तरफ से, और उसको देवी मान करके चलते हैं। पवित्रता की इतनी महिमा है। और फिर चाहे किसी भी धर्म में, सभी जानते हैं कि जो भी धर्म पिता हुए हैं या उनके बाद उनको संभालने वाले, उन सब की जीवन में विशेष पवित्रता का स्वरूप देखने में आया है। तो लौकिक धर्म कोई भी हो, लेकिन आत्मिक भाव से श्रेष्ठ धर्म माना जाता है जो पवित्र जीवन में, पवित्रता जिनके जीवन में है, व्यवहार में पवित्रता है, संकल्प में पवित्रता है, नैनों में पवित्रता है, उनके वाणी में पवित्रता है, उनके कर्मों में पवित्रता है, उसको कहा जाता है कि ये धर्म श्रेष्ठ आत्मा है। और जो धर्म श्रेष्ठ आत्मा होगी, उसके कर्म कैसे होंगे? तो जैसी मानसिक स्थिति होती है, उसके अनुसार ही कर्म होता है। अगर मानसिक स्थिति पवित्रता के आधार पर है, शांति के आधार पर है, निस्वार्थ भाव का प्रेम उसके आधार पर है, और इसके साथ में मानव को उच्च बनाने की भावना है, देव बनाने की भावना है, तो उसका कर्म भी ऐसा ही होगा। धर्म श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा। धर्म अर्थात धारणा, अपने जीवन की धारणा जो है, अगर वो पवित्रता के आधार पर है, तो डेफिनेटली कर्मों में उसका इफ़ेक्ट, उसका असर आता है, श्रेष्ठता। तो धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, प्रैक्टिकल में ये किसके हो सकते हैं? वह मनुष्य आत्माएं जिनका थोड़ा विचार सिर्फ लौकिक रस्मों रिवाज और खान पान में
न रह करके थोड़ा उससे ऊपर उठ करके चलते हैं। इस समाज की उन्नति के लिए, श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा जरूरी है। आज के युग में कई प्रकार की घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसमें आप देखेंगे अपवित्रता के कारण व्यक्ति का मन कैसा बन जाता है। वह मनुष्यता उसमें नहीं रहती है। देवतापन तो छोड़ो, दिव्यता तो छोड़ो, मनुष्यता ही नहीं रहती है। क्या हो जाता है? दरिंदे बन जाते हैं। पवित्रता की इतनी महानता है, लेकिन जो पवित्र नाजुक कन्याएं हैं उनका शोषण होता है, और जो उनका शोषण करने वाले हैं वो जैसे कि दरिंदे बन जाते हैं। उनकी मानसिक गंदगी के कारण, हैवानियत के कारण वो छोटी उम्र की बच्चियों को भी ऐसा तंग करते हैं, दुखी करते हैं, हैरान करते हैं, और फिर ऐसे विक्रम करते हैं। तो ये दरिंदगी जो है उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपने सच्चे स्वधर्म को भी नहीं जानते, अपने श्रेष्ठ धर्म को भी नहीं जानते, और उस हिसाब से अपने निजी लौकिक धर्म को भी भूले हुए हैं। क्योंकि हर धर्म के अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं। एक महिलाओं के लिए कितना रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खासकर कन्याओं के लिए कितनी रिस्पेक्ट, वो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए आज के युग में आवश्यकता किस चीज़ की है? सबको जागृत करने की है कि अपने सच्चे स्वधर्म को, आत्मा का जो सच्चा स्वधर्म है उसको पहचाने। वो कितना धर्म श्रेष्ठ है, कितना पावन है, कितना दिव्य है। उस धर्म के अनुसार अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति को अगर सहजता से प्रैक्टिकल में लाएं तो आप देखेंगे श्रेष्ठ धर्म के धारणा के आधार से कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो इंसान एक दो को सुख देगा, दुख नहीं देगा। एक दो के कल्याण की भावना रखेगा, किसी का अकल्याण नहीं सोचेगा। तो विशेष रूप से इसकी गहराई में जाना ज़रूरी है। हर रोज़ अपने आप को स्मृति दिलाएंगे अगर कि मेरा स्वधर्म पवित्रता है, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा स्वधर्म प्रेम स्वरूप है, तो आप प्रैक्टिकल में
उसकी रिजल्ट देखेंगे कि आप सदा आनंद स्वरूप में रहेंगे। जो आनंद स्वरूप में रहेंगे तो उनका कर्म बहुत श्रेष्ठ होगा, और जिनका कर्म श्रेष्ठ होगा वो सबके प्यारे बन जाएंगे और सबको सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। जैसे स्वयं वो धर्म श्रेष्ठ बनते हैं तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल रूप में, और फिर उनके द्वारा उनके अनुभव सुनने के बाद वो प्रेरणा लेते हैं लोग उनसे कि हम भी ऐसा बने, ऐसी अपनी जीवन पवित्र बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। जब ऐसा करेंगे तो आप देखो क्या हो जाएगा। घर घर देवी देवताओं का घर बन जाएगा। सारे विश्व के अंदर अगर ये संदेश में पहुंच जाए तो आप देखो संसार बदली हो जाएगा। सभी धर्मनिष्ठ और श्रेष्ठ कर्मनिष्ठ हो जाएंगे। तो ऐसा बनने वाले महान महान भाग्यशाली आत्माएं आप सबको विशेष रूप से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी आशीर्वाद है कि सभी बाबा के बच्चे ऐसी महान आत्मा बन जाएं। ओम शांति।